क्या केस स्टडी क्वेश्चंस आपको भी तंग करते हैं? आज की वीडियो देगी आपको केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और समझने की एक डिफरेंट अप्रोच। और ये वीडियो है केस स्टडी सीरीज की वीडियो नंबर 2, जो आपको टॉप 10 क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से देखने को मिलेंगे, जो आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो, बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना और सीख कर जाना आज केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में पॉलिनोमियल से आएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, रमेश मैथ्स टीचर छोड़ो, अप्रोच लो। देखो बेटा, ये ऊपर की स्टेटमेंट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले डायग्राम देखो, ये रहा आपका डायग्राम। डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, जिसको हम कहते हैं पैराबोला। एक पैराबोला दिया हुआ है, इतना सुंदर डायग्राम। जल्दी से डायग्राम देखो, एक स्माइल करो और जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन के बाद देखेंगे अगर कौन सी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ऊपर से फिर जाएंगे ऊपर की स्टेटमेंट्स के पास। बिल्कुल भी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़नी। ये एक अप्रोच है जो मेरे से लेके जाओ आज आप। कहता है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब आप सबको पता है पॉलिनोमियल के जो रूट्स होते हैं, मतलब पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं, वो क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। अब तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है, इफ वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। आंसर नंबर 1 की बात कर रहा हूं, आंसर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो देयरफॉर जीरोस आर, तो जीरोस क्या होंगे? एक होगा अल्फा और एक होगा 1 बाय अल्फा। पहला जीरो दूसरे जीरो का बिल्कुल रेसिप्रोकल है, बिल्कुल ठीक बात है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, दो जीरोस हैं, एक अल्फा एक 1 बाय अल्फा। आप दो काम कर सकते हो सिर्फ, या तो इनका सम ले सकते हो या इनका प्रोडक्ट ले सकते हो। अगर आप अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा लोगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल नहीं होगा, मगर अगर आपने प्रोडक्ट ले लिया अल्फा इंटू 1 बाय अल्फा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। और हुआ क्या इससे? अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहां आ गया 1। और सी क्या होता है? जो अकेला होता है पॉलिनोमियल में, अकेला कौन है? 3। और ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, के माइनस 1। कितना आसान था। के माइनस 1 1 के पास गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये हो गया के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और आंसर आ गया के इज इक्वल टू 3। कितनी सिंपल सी बात थी। आंसर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर 2, सेकेंड पार्ट। अब आंसर नंबर 2 में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। हमने कहा क्वेश्चन फिर अल्फा बीटा के ऊपर है। जब भी क्वेश्चन अल्फा बीटा के ऊपर हो, दो काम हमेशा कर दो। क्या? अल्फा प्लस बीटा निकाल दो और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी क्या होता है? जो एक्स के साथ होता है 5, माइनस 5 हो गया, माइनस बाहर था, बी 5 था, माइनस 5 हो गया। ए होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है 5, आंसर आ गया -1। अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। सी क्या है? जो एंड में अकेला बेचारा, अकेले बेचारे होते हैं, तो गलत वे में मत लेना। तो 1 1 सी और एक्स स्क्वायर के साथ 5, तो आंसर आ गया 1/5। अब आपको निकालना क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इसके लिए याद रखनी होगी आपको एक आइडेंटिटी, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab इधर ले आओ, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात खत्म। तो आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है -1, और -1 का हो गया स्क्वायर, और -2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1/5 इंटू 1/5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 और -2/5, -2/5। और आंसर क्या आया? ऐसी वीडियो दोबारा नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। पूरी वीडियो देखना, ध्यान से बोल रहा हूं आपको सारे सॉल्यूशंस दे रहा हूं, सारी चीजें समझा रहा हूं, और ऐसे 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। जल्दी से देखते हैं अपना आंसर, और 5 लेना पड़ेगा एलसीएम, और आएगा 5 - 2, और आंसर आ गया 3/5। छोटी से छोटी बात बताना मेरा काम है, क्योंकि मैं चाहता हूं देश का हर बच्चा बेसिक से मैथ सीखे और मैथ्स को प्यार करने लग जाए। तो आओ चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बहुत अच्छा है। और वाला पार्ट देखते हैं पहले। और क्या है? और कहता है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हमने कहा ठीक है, हैज जीरोस एट अल्फा बीटा। फिर अल्फा बीटा का क्वेश्चन आ गया। जल्दी से थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में फिर अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और थर्ड पार्ट में हमने फिर निकालना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये दो काम तो आपको हमेशा करने हैं जब जब अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन हो। तो हम देखते हैं
हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, p माइनस बी बाय ए। तो b क्या है -3 और a क्या है 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। तो माइनस ऑफ माइनस, ध्यान से दोबारा देख लो, ये -3 है बेटा, तो b का माइनस ये रहा और -3, तो दो माइनस आ गए। जब दो माइनस एक साथ आ जाते हैं बेटा, तो आपको उनको अलग अलग दिखाना होता है। अलग दिखाने के लिए ब्रैकेट लगानी पड़ती है। और ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 2, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया 3/2। ये अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए, और c कितना है जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं c क्या है। c क्या है जल्दी से देखो, 1 अकेला जो भी अकेला होगा 1, अकेले लोग अलग ही दिख जाते हैं, तो अकेला नंबर अलग ही दिख रहा है देखो 1 और बाय 2, तो c बाय ए मतलब 1/2। ये आपके अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गए। अब कहते हैं करो क्या, हमने कहा करना क्या है, कहते हैं एक और पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस 3 अल्फा 3 बीटा है। अच्छा, हमने कहा एक और पॉलिनोमियल निकालना है, और पॉलिनोमियल निकालने का हमारे पास क्या रास्ता है यार दोस्त, एक ही तो रास्ता है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हमें क्या चाहिए, हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए। हमने कहा जीरोस क्या है, कहता है जीरोस हैं 3 अल्फा और 3 बीटा। तो हमने कहा अच्छा, अगर मुझे 3 अल्फा और 3 बीटा जीरोस दिए हुए हैं, तो मुझे इनका सम निकालना पड़ेगा, SUM। इनका सम क्या होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और 3 ले लेंगे कॉमन, और अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहां से लाऊं, ऊपर से लाओ, इसलिए निकाली थी 3/2, तो 3 इंटू 3/2, और सम आ गया 9/2। बिल्कुल ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा फिर इनका, प्रोडक्ट, आपने कहा सर आप हमेशा सम की जगह अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, तो मैंने कहा कितना अजीब सा हो जाएगा। कॉमन सेंस बेटा, कॉमन सेंस दुनिया में कभी नहीं मारनी अपनी, कॉमन सेंस से दुनिया में हर चीज आप पा सकते हो। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी, गलत हो गया ना। तो कहने का मतलब 2 बार अल्फा बीटा ना लिखा जाए, इसलिए हमने इसकी इन जीरोस के सम के लिए सम लिख दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा, और 3 3 9 हो गया अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास कितनी 1/2, तो 9 इंटू 1/2। देख रहे हो केस स्टडी में कितना काम है, 9/2 आ गया। अब पॉलिनोमियल क्या होगा, देयरफॉर पॉलिनोमियल इज। तो ये ऐसा क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, 3 नंबर का, 2 नंबर का। तो इस क्वेश्चन से आपने पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट पूरा सीख लिया कि अगर आपको दो अलग जीरोस दिए हैं, उनसे पॉलिनोमियल निकालना तो कैसे करना होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो याद रखना, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखा, यहां पे हमने सम लिखा, तो सम लिख दो, सम ऑफ जीरो को SOZ लिखते हैं, SOZ, सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो POZ। तो यहां पर भी आपको सम नहीं लिखना, तो इसलिए जानबूझ के बाद में बताया आपको। तो बेटा सम का मतलब SOZ, सम किसका कर रहे हो, जीरोस का, प्रोडक्ट का मतलब POZ, मैथमेटिकली आपको यूज करना है। तो k क्या होगा सर, k वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, जरूर लिखना है, वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। k जीरो नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो k वैल्यू डाल दो, कितना सिंपल है, एक्स स्क्वायर, सम कितना आया 9/2 माइनस 9/2 एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना आया 9/2 प्लस 9/2। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा 2 हटाओ। आपने कहा सर 2 कैसे हटाऊं, मैंने कहा पहले 2 एलसीएम लो। तो आपने 2 एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम लिया, तो ऊपर क्या आया 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9, और k को हमने 2 डाल दिया। आसान क्वेश्चन भी आएंगे आगे, k को 2 डाला तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और आपका पॉलिनोमियल आ गया। पॉलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9। ये है k की इंपॉर्टेंस, जो भी नीचे होता है उसको हटाने के लिए k को वही वैल्यू डाल देते हैं, समझे। तो आओ जल्दी से चलते हैं हम लास्ट पार्ट पे और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। कहता है राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द गिवन पैराबोला। अब ये पैराबोला है, इस पैराबोला को ध्यान से देखो बेटा, ये पैराबोला एक्स एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वही इसके जीरोस होंगे, -1 पे कट कर रहा है और 3 पे कट कर रहा है। तो इसका मतलब इस पैराबोला के जो जीरोस होंगे, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, थर्ड पार्ट में जीरोस क्या होंगे, जीरोस आर -1 एंड 3। याद रखना है,
जो शेप होती है ये पैराबोलिक शेप होती है, और पैराबोला जहां एक्स एक्सिस पे कट करता है उतने ही जीरोस होते हैं। अब वो कहां कहां कट कर रहा था, -1 और 3 पे, तो -1 और 3 क्या हो गए, जीरोस हो गए। यस, वेरी गुड, जीरोस आर -1 एंड 3। कहता है पॉलिनोमियल निकालो, हम निकालो, बड़ी आसान सी बात है। तो पहला जीरो हो गया अल्फा, अल्फा हो गया -1, बीटा हो गया 3, और सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, मतलब -1 प्लस 3 जो कि हो गया 2, फिर हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, -1 इंटू 3 जो कि हो गया -3, और फिर पॉलिनोमियल दे देंगे। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जल्दी से आपका पेन चलना चाहिए। के एक्स स्क्वायर वैल्यू डाल दो, -2x और -3 और के को क्या डालेंगे, के को जब जरूरत नहीं पड़ती तो के को 1 डाल देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, मतलब नीचे कुछ नहीं था, नीचे कुछ नहीं हटाना था, तो फिर के को क्या डालें, के को 1 डालो, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज योर पॉलिनोमियल। कितना अच्छा क्वेश्चन हमने सीखा। हाँ, हमें टाइम लगा क्योंकि हमने एक एक बात सीखी। अगर पूरी वीडियो आप देखते हो तो आपको एक एक बात मेरी समझ में आने वाली है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। केस स्टडी बिल्कुल भी मिस मत करना। इन्हीं में से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊं जो आपके पेपर में आए, और आप इस वीडियो में आके कमेंट जरूर करो, सर आज बहुत अच्छा लगा, पेपर में केस स्टडी जो आपने कराई थी वही आई। तो आओ चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है, वो बात की बात है। सबसे पहले देखो पिक्चर जो बनी हुई है, अरे माउंटेन क्लाइंब हो रहा है, इतने सारे लोग माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं, इतनी अच्छी पिक्चर देखकर स्माइल पास करो, अपना स्ट्रेस रिलीव करो और फिर पढ़ो क्वेश्चन नंबर 1। कोई जरूरत नहीं है ऊपर की बात पढ़ने के लिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। पहला पार्ट, व्हाट आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने अभी सीखा हमने क्या, कि जहां ग्राफ कट कर रहा होगा वही जीरोस होंगे। एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, एक कर रहा है -7 पे, एक कर रहा है 10 पे, तो जीरोस आर, पहले पार्ट का आंसर आ गया, जीरोस आर -7 एंड 10। सेकंड पार्ट में वो कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखा कितना आसान क्वेश्चन है, जो भी हमने सीखा वही बात कर रहा है। कहता है अब इसका इन जीरोस की मदद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। हमने कहा बड़ा आसान, पहला जीरो अल्फा, अल्फा है -7, बीटा है 10, हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा होगा -7 प्लस 10, जो दो जीरोस हैं उनको प्लस कर दो, आ गया 3, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, -7 इंटू 10 आ गया -70, और पॉलिनोमियल हुआ। अब मैं जल्दी से फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला आपने लिखा हुआ, जल्दी सॉल्व करूंगा। और देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो मतलब -3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब प्लस माइनस माइनस -70। तो ये पॉलिनोमियल आ गया। और थर्ड पार्ट में वो कहता है के को 1 डाल देना, वो सब काम आप कर देना जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज 4, यहां पे x की जगह 4 डाल दो, मतलब p ऑफ 4 निकालना है आपने। पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां 4 डाल दो, 4 का स्क्वायर हो गया, -3 इंटू 4 हो गया, -70 हो गया, कितना आसान है। और ये हो गया 16 -12 -70, और ये आ गया आपके पास 16 -12 इज 4, 4 -70 इज -66 इज योर फाइनल आंसर। एक और केस स्टडी खत्म होती है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुत बड़े ब्रिज की फोटो है और उसमें एक सस्पेंशन वायर जो लगी हुई है और वो एक पैराबोलिक फॉर्म में है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, इट इज द सस्पेंशन केबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपको x स्क्वायर -8x -20, कहता है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर मैं आंसर नंबर ए की बात करूं, आंसर नंबर ए, तो पॉलिनोमियल है मेरे पास x स्क्वायर -8x -20, और सबको पता है जीरोस निकालने के लिए चाहिए होती हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट बनाने के लिए हमें करनी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मल्टीप्लाई करके 20 प्लस माइनस करके -8, 10 और 2 नंबर हुए, तो x स्क्वायर -10x प्लस 2x -20, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गई। दो में से कॉमन लो, x कॉमन x -10 प्लस 2 कॉमन x -10, और x -10 कॉमन x -10 कॉमन x प्लस 2, और हमारे पास जीरोस आ गए। पहला जीरो होता है अल्फा, अल्फा आ गया 10 एंड बीटा, दूसरा जीरो बीटा। ये अल्फा और बीटा जीरोस के नाम है और कुछ नहीं है। पहला जीरो, इसकी जगह इसका जीरो क्या होगा, इसको जीरो के बराबर रखो तो x 10 आ गया, इसको जीरो के बराबर रखोगे तो x -2 आएगा, तो बीटा हो गया -2 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आंसर नंबर बी पे चलते हैं। आंसर नंबर बी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बी पार्ट कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अल्फा एंड बीटा दो काम कर दो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a मतलब माइनस और -4, फटाफट कर देते हैं, अभी हम कर चुके हैं, -b/a करके पूरा लिखना,
अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाय ए। सी कितना है, 1/3, 1/3। ठीक है, कहता है एक और पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे दिया इसने। तो अब बी पार्ट में आपको सबसे पहले इनका सम निकालना पड़ेगा जैसे हमने पहले सीखा था, और सम में हम लिखेंगे SOZ। किसका सम निकालना होगा, जो दो जीरोस हैं। तो हमें जीरोस क्या दिए हुए हैं, टीचर को बताओ। सिंस जीरोस आर, जीरोस दिए हुए हैं आपको कौन कौन से, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। ये दो जीरोस आपको दिए हुए हैं। अब आपको इनकी मदद से पॉलिनोमियल निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा एंड बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इनका सम निकालो प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इनका सम निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम क्या आएगा, बीटा अल्फा, और ऊपर आएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बहुत बड़ा क्वेश्चन। और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड बाय बीटा इंटू अल्फा। अब क्या करें, अब वैल्यूज डाल दो, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू डालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3। डाल दो, डाल दो 4/3। मगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है आपके पास, तो अभी वैल्यू मत डालो, वैल्यू एक साथ डालना। पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, याद करो फॉर्मूला अभी सीखा था थोड़ी देर पहले। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा साथ में आ गया माइनस अल्फा बीटा, डिवाइड बाय बीटा अल्फा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो आप। और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आपने कहा सर वैल्यू क्यों नहीं डाली, मैंने कहा क्योंकि अभी भी सॉल्व हो सकता है। -2 और -1, -3 अल्फा बीटा, और डिवाइड बाय बीटा अल्फा। अब ध्यान से देखो, अब सबकी वैल्यूज डालो, सबकी वैल्यूज डालो। अल्फा प्लस बीटा की जगह देखते हैं वैल्यू क्या आई थी, 4/3। तो 4/3 ब्रैकेट के अंदर 4/3 का स्क्वायर -3 इंटू अल्फा बीटा, -3 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है देखते हैं, अल्फा बीटा है 1/3, तो ये हो गया -3 इंटू 1/3, और नीचे लाइन लगाई। नीचे क्या है, बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा क्या है 1/3। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ नहीं था, सिर्फ वैल्यूज डाली है, आइडेंटिटी लगाई है, और सम ऑफ जीरोस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूले में, x² माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमने अब फॉर्मूला हमने सीखा। तो ये हो गया 4/3 एज इट इज। ये 3 से 3 कैंसिल हो गए। ये आ गया ब्रैकेट के अंदर 16/9 -1 अपॉन 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4/3 और 9 आ गया एलसीएम, और 16 माइनस 9, समझ रहे हो ना, 16 माइनस 9 हो गया 7 इंटू 7, और नीचे आ गया 1/3। अब नीचे वाला 1/3 ऊपर जाएगा उल्टा हो गया, तो 4/3 इंटू 7/9 इंटू 3/1, और 3 से 3 गया, क्या आ गया 28/9। ये आ गया सम ऑफ जीरोस। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, POZ। अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया अल्फा बीटा। ये दो अल्फा थे एक बचा, एक दो बीटा थे एक बचा। अब इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जल्दी बोलो क्या है, 1/3। 1/3 ये पीछे निकाली हमने, देखो ये पीछे निकाली। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, पॉलिनोमियल निकाल दो। देयरफॉर पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इज के, लगाना पड़ेगा, लगाना चाहिए के x² माइनस सम ऑफ जीरो। फॉर्मूला पता है ना, माइनस सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना है, 28/9, -28/9 x, और प्लस 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्लस 1/3। अब के 9 हमने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 9x² माइनस 28x, और 3 इंटू 3 9 होता है, 3 इंटू 1 3 हो गया, और k को डाला 9, पुट k इज इक्वल टू 9। एक 3 नंबर का क्वेश्चन समझ लो आपने कर लिया। पुट k इज इक्वल टू 9, पॉलिनोमियल कितना आ गया 9x²
-28x प्लस 3। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। नेम द पॉलिनोमियल विच हैज अ डिग्री 0। अब डिग्री 0 मतलब उसमें वेरिएबल ही नहीं है, क्योंकि अगर वेरिएबल होगा तो डिग्री 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, क्योंकि डिग्री होती है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। जैसे इस पॉलिनोमियल को देखो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 2, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। अब डिग्री 0 मतलब पॉलिनोमियल में वेरिएबल नहीं है, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो इसका नाम क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन सीखा हमने, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है आपके सामने। जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि ये जो हमारा पैराबोलिक ग्राफ है जो डाउनवर्ड पोजीशन में है, उस पोजीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 6 और -2। इसका मतलब 6 और -2 क्या हुए, जीरोस हुए। तो जल्दी से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आंसर नंबर 1 हमारे सामने है। आंसर नंबर 1 इज zeros are -2 and 6। जीरोस क्या है, -2 और 6। अगर मैं आंसर नंबर 2 की बात करूं, आंसर नंबर 2 कहता है राइट अ पॉलिनोमियल, इन जीरो से एक पॉलिनोमियल निकालना है। बड़ी आसान सी बात है। अल्फा दिया हुआ है आपको -2, बीटा दिया हुआ है आपको 6। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा। वही बात, वही देखो, वही सेम बात बार बार क्वेश्चनों में हो रही है। -2 प्लस 6 और ये आ गया 4 प्लस 4 और अल्फा इंटू बीटा जो कि हुआ -2 इंटू 6 जो कि आया -12 और पॉलिनोमियल आ गया आपका, पॉलिनोमियल इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, मतलब माइनस अल्फा प्लस बीटा, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा, आप लिख देना, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो प्लस माइनस इज माइनस, -12। तो के को क्या डालोगे आप, के इज इक्वल टू 1। और याद रखना, लिखना जरूर लिखना, वेयर के इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। और एक्स स्क्वायर -4x -12 आपका आंसर आ गया। आगे वो कहता है इफ अनदर प्लेयर हिट्स -3 एंड टचेस द ग्राउंड एट 6, मतलब आंसर नंबर 3 बेटा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कहता है अगर दो जीरोस, अल्फा अगर -3 होगा और बीटा अगर 6 होगा तो पॉलिनोमियल क्या होगा। अरे बच्चों वाली बात है, जल्दी से कर दो कमेंट, इसी बहाने मुझे भी पता चल जाएगा आपको कितना समझ में आ रहा है। चलते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारी बात कर रहा है आगरा फोर्ट की। तो देखो एक आगरा फोर्ट बना हुआ है, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने, स्माइल पास करो और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अरे बड़ा आसान है, जहां वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा वही उसके जीरोस होंगे। तो आंसर नंबर 1 में हमें लिखने हैं जीरोस। तो जीरोस आर, देखते हैं कहां कहां वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, 1 और 3 पे। तो जीरोस क्या हुए, जीरोस आर 1 एंड 3, ये दो जीरोस हो गए 1 एंड 3। आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। हर क्वेश्चन कुछ नया सिखाता है, ये भी नया कुछ सिखाएगा, अभी वेट करो, देखते रहो। कहता है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल हैविंग सेम जीरोस। जो जीरोस आपको दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल आपको बताना है, फटाफट से आंसर देते हैं कि अगर 0 1 और 3 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा 4, अल्फा इंटू बीटा होगा 3 और पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब -4x प्लस 3। ये आपका आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। मगर आप पूरी प्रेजेंटेशन के साथ जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में किया है वैसे करना। और आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 पे चलते हैं। आंसर नंबर 3 कहता है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 7। अरे हमने कहा ठीक है, 1 0 मतलब अल्फा 7 दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है -35। प्रोडक्ट ऑफ इट 0 मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -35। अब अल्फा की वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहां डाली, 7 इंटू बीटा इज इक्वल टू -35 और बीटा क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हुआ -5। अल्फा आ गया, बीटा आ गया। अब वो क्या कहता है, क्या करो, कहता है फाइंड आरएक्स, मतलब फाइंड पॉलिनोमियल। आप बिल्कुल कर सकते हो, आप सबको पता है, अल्फा आपको पता है, बीटा आपको पता है। अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, पॉलिनोमियल में डाल दो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा 7 - 5 विच इज 2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, आपको दिया हुआ है -35। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -2x और प्लस माइनस -35 प्लस अल्फा इंटू बीटा और प्लस माइनस हो गया माइनस, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वाला, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया आपके लिए, स्पेशली इसीलिए। कहता है गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस a। आंसर नंबर 3 में और की बात कर रहे हैं, हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर
एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, माइनस 6x प्लस ए। अब हमें निकालना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। क्यों सर? मैंने कहा एक बात हम हमेशा करते हैं, जब भी क्वेश्चन अल्फा बीटा के ऊपर आता है हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जरूर निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाय ए, माइनस माइनस प्लस, माइनस ऑफ माइनस 6 बाय ए 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 6। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आपने कहा सर और क्या करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, सी बाय ए। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया? सी कितना है? ए, और ए कितना है? 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? ए। इसका मतलब अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आपको इंडिविजुअली अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ गिवन है। देखो क्या गिवन है। ए की वैल्यू तब आएगी जब अल्फा और बीटा की वैल्यू आएगी। हमें गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। हमें दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 20 है। इसको दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। देखो मैंने इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है। यहां इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या करूंगा? अल्फा की वैल्यू निकाल लूंगा 6 माइनस बीटा, और ऊपर सेकेंड इक्वेशन में डाल दूंगा। पुटिंग इन इक्वेशन 2, अल्फा की जगह मैं 6 माइनस बीटा डालने जा रहा हूं, 3, और अल्फा की जगह 6 माइनस बीटा, ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है, प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 6 18, माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब माइनस 3 और प्लस 2 हो गए माइनस बीटा, 18 प्लस का उधर जाके हो गया माइनस, और ये आ गया 2, और बीटा आ गया माइनस 2। अब बीटा की वैल्यू फिर पहली इक्वेशन में डाल देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 6। प्लस माइनस की लड़ाई में माइनस जीता, माइनस 2 इज इक्वल टू 6, और अल्फा कितना आ गया? 8। अल्फा आ गया, बीटा आ गया, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए। यहां से अल्फा की जगह 8, बीटा की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू ए, और ए आ गया आपका माइनस 16 इज योर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने सीखा। हर क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन आप सीख रहे हो, इसलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहो। जल्दी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज आपके सामने है जो कि है एक रेनबो की, और याद रखना रेनबो हमेशा एक पैराबोलिक शेप में होता है। और देखते हैं ये रेनबो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ को 2 बार कट कर रहा है। इसलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है द ग्राफ ऑफ रेनबो इज शोन इन द फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द कर्व। तो आंसर नंबर 1 होगा, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर फर्स्ट पार्ट। आप जरूर पूरी स्टेटमेंट लिखना। सिंस द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स देयरफॉर इट विल हैव 2 जीरोस। बिल्कुल ठीक बात। सेकंड पार्ट के आंसर पे चलते हैं। इफ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट 1 पॉइंट, वाई एक्सिस पे जितनी मर्जी बार वो इंटरसेक्ट करे उसके कोई जीरोस काउंट नहीं होंगे, तो इट विल हैव 0 जीरोस, नो जीरोस। थर्ड पार्ट को देखते हैं। कहते हैं पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट्स अ रेनबो इफ 4 इज अ जीरो। अगर इस पॉलिनोमियल का 4 जीरो है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो बेटा अगर 4 इसका जीरो है तो पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां अगर हम 4 डालेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही 0 का मतलब होता है। तो x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि होता है 16, प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 8, माइनस ब्रैकेट खोल दो -7p माइनस 3, -7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो 16 प्लस 8 हुआ 24, और 24 माइनस 3 हुआ 21, 21 माइनस 7p विल बी 0, और 21 उधर जाके हुआ -7p इज इक्वल टू -21। अगर आप थोड़े से समझदार होते तो -7p को उधर ले जाते, तो -7p को उधर ले जाओगे, माइनस से भी बचोगे,
और आंसर भी जल्दी आएगा। मगर कोई बात नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और पी आ गया आपका 3। ये था आपका एक बहुत आसान केस स्टडी। भगवान करे आपके पेपर में सेम आए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7 में इतनी प्यारी इमेज डॉल्फिन्स की, और जल्दी से देखते हैं आओ क्वेश्चन क्या कहता है हमें। क्वेश्चन हमें कहता है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें 20t माइनस 16t स्क्वायर। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो सकती, आपको पता होना चाहिए। जीरोस निकालने के लिए आपके पास 3 रास्ते होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आइडेंटिटी और कॉमन। यहां पर लेना होगा आपको कॉमन, तो आपने ले लिया t कॉमन और ये आ गया 20 माइनस 16t। अब आपके दो जीरोस क्या होंगे, इसके लिए जीरो क्या होगा, तो अल्फा होगा आपका 0 और बीटा होगा आपका, ध्यान से समझना, इसको 0 के बराबर रखो तो 20 उधर जाकर माइनस हुआ, माइनस से माइनस गया तो 20/16 आपका आंसर आया। तो अल्फा हुआ 0 और दूसरा 0 बीटा हुआ 5/4। तो ये t है, मतलब t मतलब टाइम। तो टाइम 0 भी है, टाइम 5/4 भी है। ध्यान से मेरी बात को समझना, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ht। ht क्या है, ht अगर हम देखें तो इट्स हाइट अबव द वाटर लेवल आफ्टर t सेकेंड्स। ये डॉल्फिन ने छलांग लगाई, जंप लगाई। जैसी जंप लगाई तो वाटर लेवल से वो कितनी हाइट पे है, आफ्टर t सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के बाद वो कितनी हाइट पे है, वो हाइट आपको दी हुई है। ठीक है, तो आपने t सेकेंड्स निकाल लिए कि 5/4 सेकेंड के बाद हाइट दी हुई है। तो ये t की वैल्यू है, मतलब जीरोस भी हैं और वैल्यू ऑफ t भी है। ठीक है, 0 सेकेंड पे डॉल्फिन यहां थी और 5/4 सेकेंड में वो टॉप पे थी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है। दो जीरोस आ गए, आर जीरोस, आपने कहा जीरोस निकालो, आर जीरोस आ गए। तो हमने कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बेटा और कुछ रास्ता ही नहीं था, और आइडेंटिटी हम लगा नहीं सकते, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर नहीं सकते। तीसरा रास्ता बच्चा कॉमन, टी कॉमन ले लिया। आपने कहा सर आपने 40 कॉमन क्यों लिया, आप 40 कॉमन ले लो। तो आप 40 को 0 रखोगे, 4t इज इक्वल टू 0, तो t कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। तो पहला 0 अल्फा 0 ही तो होगा। तो याद रखना, जब भी कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाता है अकेला, तो उसके लिए 0 0 ही होता है। ठीक है, जैसे कि x इंटू 5x प्लस 3, तो अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसके लिए 0 क्या होगा, इसके लिए 0 0 ही होगा। और बीटा क्या होगा इसके लिए, प्लस 3 उधर क्या, -3/5। समझ गए, तो ये बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट ht। अब आप खुद सोचो, जब उसने खुद ही बोला कि डॉल्फिन गई फिर वापस नीचे आई, तो बेटा ये ग्राफ कैसा हुआ, ये हुआ इन्वर्टेड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आंसर नंबर 2 याद रखना, आंसर नंबर 2 इज डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड क्यों बोला मैंने, क्योंकि ग्राफ होता है पैराबोला, और डाउनवर्ड इसलिए है, एक चीज से और पता चलता है, जब भी a, मतलब आप सबको पता है ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और कोफिशिएंट ऑफ x को बोलते हैं हम a इज कोफिशिएंट ऑफ x²। और जब ये माइनस में होता है, नेगेटिव होता है, तो पैराबोला इन्वर्टेड होता है, डाउनवर्ड होता है। जब a पॉजिटिव होता है तो पैराबोला हमेशा अपवर्ड होता है। बस ये दो बातें याद रखना, इस क्वेश्चन ने आपको ये सिखाया है बेटा। हर क्वेश्चन में कोई खास बात है, इसलिए उसको उठाकर यहां लगाया गया है। ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला होगा। आंसर नंबर 3 देखते हैं। आंसर नंबर 2 का, सॉरी थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। थर्ड का ए पार्ट, विच वुड बी द वैल्यू ऑफ ht एट 1/2। तो जहां पर पॉलिनोमियल में h ऑफ 1/2 निकालना, हाइट एट 1/2 सेकेंड्स। ठीक है, 1/2 निकाल लो, जहां जहां t है वहां वहां 1/2 डाल दो। तो 20 1/2 माइनस 16 1/2 का स्क्वायर, तो ये गया इससे 10 आ गया माइनस। अब ध्यान से देखते हैं, ये 4 16, ये 4 है, ये 16 है, तो 2 2 से 4 और 4 गया 16 से 4, और 20 10 हो गया, और 10 माइनस 4 -6 आ गया, 6 आ गया आपका। हाँ 6 आ गया आपका आंसर। तो रिप्रेजेंट रिजल्ट, तो यहाँ h 1/2 क्या हुआ आपका 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट है
h इज हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हाइट पॉलिनोमियल की फॉर्म में दी हुई है, तो हाइट आफ्टर 1/2 सेकेंड्स कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसके आगे सेंटीमीटर लगाया। देयरफॉर आप रिप्रेजेंट करो, इंटरप्रेट करो रिजल्ट को, देयरफॉर हाइट आफ्टर 1/2 सेकेंड्स विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पार्ट है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अब डॉल्फिन यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, फिर वापस नीचे आ गई। अब वापस नीचे जब आई तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। आपने कहा सर ये कैसे करेंगे, मैंने कहा थर्ड का बी पार्ट। बेटा एक बात याद रखना, डिस्टेंस होता क्या है, बताओ डिस्टेंस क्या होता है। आपने कहा सर डिस्टेंस तो नहीं पता क्या होता है, बट ये पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको स्पीड इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस, निकाल लो कितना आसान है। देखो कैसे, आपको स्पीड दी हुई है, कितनी स्पीड कितनी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या है निकाला था आपने 5/4, यस, तो इंटू 5/4 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये 4 गया इससे 5 जा, तो 25 सेंटीमीटर आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस डॉल्फिन्स ट्रेवल्ड इज 25 सेंटीमीटर। तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं और कुछ नया क्या सीखते हैं हम अगले क्वेश्चन से। आ चुके हैं हम एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट। ऊपर की बातें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक जरूरत ना पड़े तब तक नहीं पढ़ना। क्वेश्चन देखो, कहता है फाइंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बिना कुछ पढ़े हम इसका आंसर दे सकते हैं। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1, फाइंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसका आंसर होता है -b/a। b क्या है जल्दी से देखो, b है 2, -2, a क्या x स्क्वायर के साथ क्या है कुछ भी नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -2, बिल्कुल ठीक है। कहता है इफ सम ऑफ रूट्स इज -p, मतलब सम ऑफ जीरोस अगर आपको दिया हुआ है, आंसर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, आंसर नंबर सेकंड पार्ट की, अगर सम ऑफ जीरोस वो कहता है -p है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा अगर -1/p है, हमने कहा ठीक है। कहता है देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लगा देते हैं। देयरफॉर पॉलिनोमियल इज k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, पूरी प्रेजेंटेशन के साथ कर रहा हूं, प्लस अल्फा इंटू बीटा। डाल दो वैल्यू, डाल दो, वेयर k इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, जरूर लिख देना, k x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस p प्लस पी एक्स प्लस माइनस -1/p। समझ गए ना मेरी बात, भाई माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस माइनस हो गया, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा -1/p है, तो -1/p प्लस माइनस हो गया, तो के। अब आपने कहा सर ये p हटाना है, अब p हटाने के लिए p को एलसीएम लो, और ये हो गया px स्क्वायर प्लस px -1। अब k की जगह क्या डालूं ताकि ये p हट जाए, पुट k इज इक्वल टू p, और पॉलिनोमियल क्या आ गया px स्क्वायर प्लस px -1 इज योर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, कहता है अगर ये पॉलिनोमियल है तो इवैल्यूएट, क्या निकालना हमें, अल्फा स्क्वायर बीटा। अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन आ गया, जल्दी से देखते हैं। अल्फा बीटा के ऊपर क्वेश्चन जब भी आएगा हमें एक काम जरूर करना है, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, जो कि है फॉर्मूला हमारा -b/a। जल्दी से देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, मतलब b क्या है -7 और a क्या है 5, तो माइनस ऑफ -5 माइनस ऑफ माइनस, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, माइनस ऑफ -7 अपॉन 5, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 7/5। अब निकालना है हमें अल्फा इंटू बीटा। दो काम हम हमेशा करते हैं, c/a, और कहीं ना कहीं काम आ ही जाते हैं। और c कितना है जल्दी से देखते हैं, c है हमारा लास्ट नंबर, अकेला नंबर, कांस्टेंट वैल्यू विच इज 2, एंड a इज x स्क्वायर के साथ जो है 5, तो 2/5 आ गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा, ध्यान से देखते हैं हमें क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। देख लो एक बार, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, तो निकालने के लिए हम क्या करें,
हमने कहा ऐसा कुछ करो कि ये दो वैल्यूज यूज हो जाएं। इतना तो आप समझ चुके हो। तो आपने कहा सर क्या, एक काम करते हैं अल्फा और बीटा कॉमन ले लेते हैं। इसके पास दो अल्फा है, एक अल्फा बचा, बीटा बाहर आ गया, इसके पास अल्फा है बाहर आ गया, अब दो बीटा है एक बीटा रह गया। अब वैल्यू डाल देते हैं, अल्फा इंटू बीटा की जगह 2/5 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 7/5, 7/5 और ये कितना आ गया 14/25 इज योर फाइनल आंसर। कितने सिंपल था। तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से फटाफट। ये 3 पार्ट थे, फटाफट हमने सॉल्व किया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक और आसान क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट कहता है द शेप ऑफ द ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ इज पैराबोला। याद रखना हमेशा, पैराबोला इज द आंसर, पैराबोला। कहता है ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड तब होता है जब, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, व्हेन a इज लेस देन 0, और अपवर्ड तब होता है जब a इज ग्रेटर देन 0। ये 2 पॉइंट्स याद रखना, आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, कितने जीरोस होंगे इस ग्राफ में। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। मगर आप पूरी लाइन लिखना, सिंस इट कट्स एक्स एक्सिस एट ओनली 2 पॉइंट्स देयरफॉर इट विल हैव 2 zeros. The 2 zeros in the above shown figure graph are, जहां कहां कट कर रहा है, एक -2 पे और एक 4 पे, तो जीरोस क्या होंगे, एक होगा -2 और एक होगा 4। दिस इज योर फाइनल आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे, और खत्म करते हैं आज के स्टडी। और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो सीरीज में, जो कि होगी हमारी पॉलिनोमियल्स के बाद लीनियर इक्वेशंस की केस स्टडीज। आओ चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और खत्म करते हैं इस वीडियो। आपके सामने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में बहुत बार पूछा जाता है। और ये फिगर आपको हमेशा दिखेगी, एक बनाना की शेप, और जो कि एक पैराबोलिक फॉर्म होती है। और पैराबोला जब बनता है तो वो एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स पे कट करता है उतने जीरोस होते हैं। आओ जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं आंसर नंबर 1 की बात करूं, आंसर नंबर 1 में वो कहता है इस पॉलिनोमियल x² प्लस एक्स माइनस 12 के जीरोस बताओ। तो इस पॉलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस बताने हैं, तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए मुझे करनी होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मुझे सोचने होंगे दो नंबर, जिनको मल्टीप्लाई करके -12 और प्लस करके 1। तो नंबर्स हुए 4x प्लस 4x और -3x माइनस 12। और यहां से मैंने लिया x कॉमन, x प्लस 4 -3 कॉमन, x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन और x माइनस 3। जैसे ही दो ब्रैकेट्स बनी, हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग मन में 0 के बराबर रखा और 2 0 आ गए मेरे। अल्फा इज इक्वल टू -4, जीरोस के नाम है अल्फा और बीटा, एंड बीटा इज इक्वल टू 3 आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आंसर नंबर 2 पे चलते हैं। आंसर नंबर 2 कहता है if representation of banana curves whose one zero is -5, 1 0 मतलब अल्फा दिया हुआ है -5 और सम ऑफ 0 दिया हुआ है 0, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 0। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू डाल दो -5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो बीटा आ गया +5। अल्फा -5 बीटा +5, जल्दी से निकाल देते हैं सम दिया हुआ 0, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 5 इंटू -5 विच इज इक्वल टू -25, और पॉलिनोमियल होगा kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, और प्लस माइनस की लड़ाई में जीतेगा -25। तो पॉलिनोमियल हुआ हमारा x² माइनस 25। ये टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए होंगे। और जल्दी से देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कहता है अगर आपका पैराबोला x² माइनस 7x प्लस 10 है, तो पैराबोला x एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, तो बताओ a और b क्या होंगे। मतलब a और b क्या है, x एक्सिस के पॉइंट्स। ये a है और ये b है। a और b जीरोस होंगे। a और b जीरोस क्यों होंगे, क्योंकि पैराबोला जहां कट करता है एक्स एक्सिस को वो जीरोस होते हैं, तो इसके जो जीरोस होंगे वो a और b होंगे। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने। इसके जीरोस निकालने के लिए फिर हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी होगी, और x² माइनस 5x माइनस 2x और प्लस 10, -5 -2 नंबर हो गए। यहां से हमने x कॉमन लिया, x -5, यहां से -2 कॉमन लिया, x -5, और यहां से x -5 कॉमन लिया और x -2, और हमने कहा देयरफॉर अल्फा हो गया 5 एंड बीटा हो गया 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसका मतलब a हो गया 5 एंड b हो गया 2।
यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश की आप सबके लिए। ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहो और हम बनाते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए। पूरी सीरीज कंप्लीट करूंगा केस स्टडी की, बस साथ देना। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।